नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में बात करेंगे निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर डीएम ने सीएचओ का सेवा समाप्ति का जारी किया नोटिस, एएनएम को प्रतिकूल प्रविष्टि। और बात करेंगे सीतापुर के कई मोहल्लों में 8 जनवरी को गुल रहेगी बिजली। फिर बात करेंगे महमूदाबाद में शत्रु संपत्ति की जमीन पर खुलेआम उगाई जा रही फसलें। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे धान खरीद में धांधली पर कांग्रेस सांसद ने जिम्मेदार अधिकारियों को लगाई फटकार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बुलडोजर का खौफ, ईओ के चेतावनी देते ही अतिक्रमणकारियों ने हटाई दुकानें। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की पुण्यतिथि पर भाजपा नेता ने मरीजों को बांटे फल। 28 मार्च को किया जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन। सीतापुर पुलिस ने शातिर हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। हार्ट का डॉक्टर न होने पर भड़के भाजपा विधायक, सुनाई खरी खोटी। यूपी में रद्द हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, 4 सितंबर को आए थे नतीजे। पीसीएस अधिकारियों के लिए राजधानी लखनऊ में होगा भवन का निर्माण। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई जिलों में रहेगी ठिठुरन व कोहरे की मार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर रखने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने बुधवार को ब्लॉक पिसावा क्षेत्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर वजीर नगर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं में लापरवाही, रजिस्ट्रों की खामियां और उपकरणों की कमी सामने आने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए जवाबदेही तय की। पीएचसी में संतोषजनक व्यवस्थाएं न मिलने पर सीएचओ शोभित मिश्रा की सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी करने, वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य कटौतियों के भी निर्देश दिए। सैम मैम के रजिस्टर के अवलोकन में कमियां मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री उषा शुक्ला को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। रजिस्टर पर कमियां मिलने पर एएनएम डाली मिश्रा को प्रतिकूल प्रविष्टि और मुख्य सेविका को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि लंबाई नापने वाली नई मशीन लगाई जाए। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। शहर के कई मोहल्लों में 8 जनवरी को बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने के दौरान वीसीवी बदलने का काम किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि विद्युत उपकेंद्र भवानीपुर शहरी ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी, जैसे शास्त्री नगर, नवीन चौक, खूबपुर, इस्माइलपुर, काशीराम कॉलोनी, चुंगी चौकी, हेमपुरवा, रामलीला मैदान, तरीनपुर, अहाता, कप्तान, ग्राम कटीली, नगरा, नेरी कला आदि ग्राम प्रभावित क्षेत्र होंगे। सीतापुर के महमूदाबाद में शत्रु संपत्ति की हजारों बीघा जमीन बड़े सवालों के घेरे में है। जमीन पर सालों से खुलेआम खेती हो रही, कहीं आलू की फसल लहला रही, कहीं सरसों पककर तैयार है तो कहीं खस की हरियाली नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन सैकड़ों बीघा जमीनों पर उगाई जा रही फसल आखिर किसके खाते में जा रही है और किसकी कमाई कौन समेट रहा है। बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज इन जमीनों पर वर्षों से प्रभावशाली लोग या कथित कब्जेदार खेती करते चले आ रहे हैं। फसल कटती है, मंडियों तक पहुंचती है, मगर सरकारी रिकॉर्ड में ना तो इसकी आमदनी का हिसाब है और ना ही जिम्मेदारों की कोई जवाबदेही है। ऐसे में यह मामला केवल अवैध खेती का नहीं बल्कि एक बड़े खेल, संगठित लापरवाही और संभावित मिली भगत की ओर इशारा करता है, जहां प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार अब भी जमीन की तरह ही ठहरा हुआ है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर की गल्ला मंडी में उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बड़ी संख्या में मौजूद किसानों ने सांसद को बताया कि कई क्रय केंद्रों पर ना तो समय से धान की तौल हो रही और ना ही ईमानदारी से खरीद की जा रही है, जबकि फर्जी खरीद के लिए जरिए कागजों में धान उठान दिखाया जा रहा है। असली किसान भटकने को मजबूर है। मौके पर ही सांसद ने गंभीर अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए डिप्टी आरएमओ उदय प्रताप सिसोदिया को सख्त निर्देश दिए और चेतावनी दी यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की जाएगी। सांसद ने सेंटर इंचार्ज दीपक श्रीवास्तव को भी कड़ी फटकार लगाई। सांसद ने 2 टूक कहा कि धान क्रय केंद्र किसानों की सुविधा के लिए है, ना कि उन्हें परेशान करने के लिए। सांसद ने किसानों को भरोसा दिलाया उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र गुप्ता की 23वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। शहर के पड़ाव स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा, राजेंद्र गुप्ता का योगदान पार्टी कभी भुला नहीं सकती। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष उमाकांत मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, संजय मिश्रा, विश्राम सागर राठौर, गोविंद भारती, राजन गुप्ता, महेश शर्मा, अमन विक्रम सिंह, राम प्रसाद सिंह, देवेंद्र मिश्रा, विवेक श्रीवास्तव, नागेंद्र वाल्मीकि, सुरेश कन्नौजिया मौजूद रहे। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर सिस्टम में झोल या पॉकेट के खेल की आशंकाएं लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला जनपद सीतापुर के ब्लॉक हरगांव का है, जहां क्षेत्र पंचायत के कार्यों में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। बताया जाता है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर एक ही बिल वाउचर अपलोड कर करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन ना तो समय रहते किसी जिम्मेदार ने पहल की और ना ही जांच की गंभीर कोशिश हुई। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिलाध्यक्ष एसके तूफानी के मुताबिक अक्टूबर 2025 में लगभग 1 करोड़ रुपए का संदिग्ध भुगतान किया गया था, जिसकी शिकायत 3 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी से की गई। करीब 2 महीने बाद 6 जनवरी 2026 को जब जांच हुई तो आरोप है कि इससे पहले ही बिल वाउचर बदल दिए गए और इसे सिस्टम की खराबी बता दिया गया। खैराबाद नगर में अतिक्रमण के खिलाफ जारी की गई चेतावनी का बड़ा असर दिखा है। दरअसल नगर पालिका के ईओ प्रेम शंकर गुप्ता ने 2 दिन पहले लाउड स्पीकर के माध्यम से स्पष्ट चेतावनी जारी की कि बाजारों और चौराहों पर दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जे दुकानदार स्वयं हटा लें, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त संदेश का असर तुरंत दिखाई दिया। कार्रवाई से पहले ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर लगे टीन शेड, अस्थायी ढांचे स्वयं हटा लिए। अतिक्रमण हटते ही खैराबाद के प्रमुख बाजार और चौराहों की सड़कें खुली और पहले से कहीं अधिक चौड़ी नजर आने लगी, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है। लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगरवासियों का कहना है कि प्रशासन की इस पहल से न केवल बाजारों की तस्वीर बदली है, बल्कि पैदल चलने वाले और वाहन चालकों दोनों को सुगम आवागमन का लाभ मिला है। नए साल के पहले मंगलवार को शहर के बड़े हनुमान मंदिर में 101 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। समाजसेवी भाजपा नेता सागर गुप्ता द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के दौरान पाठकों ने संगीतमय धुन पर हनुमान चालीसा का पाठ कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूजन के बाद बजरंगबली की आरती उतारी गई, प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजित भंडारे में तमाम श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। शहर के आनंदी देवी सरस्वती शिशु वाटिका परिसर में सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रत्ना पांडे रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता साधना अग्रवाल ने की। अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र और श्रीफल भेंट करके किया गया। अंकिता वर्मा ने कहा कि यह संगम ज्ञान, कर्म, भक्ति, साहस, करुणा, सृजन और समर्पण इन 7 शक्तियों का समन्वय का उत्सव है। इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कार्यक्रम संयोजिका हिमांशी रस्तोगी, प्रिया शुक्ला, रानी अवस्थी, आचार्य मीना सिंह, ऋचा तिवारी, पूजा देवी, नीलम देवी, स्वर्णिमा ठाकुर, पर्णिका मिश्रा, चाहत मिश्रा, सुधा सिंह, अंकिता मिश्रा मौजूद रहीं। तहसील मिश्रिक क्षेत्र ग्राम कोरोना और सदना में जन चौपाल लगाकर डाक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों को सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा, बचत खाता, आवर्ती जमा सहित डाक विभाग की अन्य योजनाओं को विस्तार से बताया गया। इस दौरान उपमंडलीय निरीक्षक अंबुज वर्मा, अवनीश वर्मा, सुमन गुप्ता, जितेंद्र शुक्ला, सौरभ यादव मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद गुप्ता की पुण्यतिथि पर मरीजों को फल वितरित किए गए। समाजसेवी भाजपा नेता सागर गुप्ता ने जिला अस्पताल में मरीजों को फल दिए। इस दौरान सभी मरीजों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। फल वितरण के दौरान सत्यप्रकाश मिश्रा, मनोज कुमार त्रिवेदी, दिलीप कुमार, सूरज शर्मा, देवेश मिश्रा, संजय यादव मौजूद रहे। मिश्रिक स्थित विश्व प्रसिद्ध दधीच कुंड उस समय भक्ति, प्रकाश और आस्था के साथ अद्भुत संगम का साक्षी बना जब नैमिषारण्य के आचार्यों द्वारा पंचकोड़ीय आरती का भव्य आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालु नगरवासी एक साथ उमड़ पड़े और 11,000 मिट्टी के दीपकों की ज्योति से तीर्थ परिसर को आलोकित किया। यह आयोजन कस्बे के व्यापारी संतोष गुप्ता द्वारा अपनी पुत्री सांभवी के जन्मोत्सव पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से प्रेरित होकर किया गया, जो बीते 5 वर्षों से निरंतर आस्था की परंपरा बन चुका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रांत धर्म जागरण प्रमुख अरविंद रहे। कार्यक्रम में बिमलानंद सरस्वती, तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, मनोज पांडे, विवेक सिंह, अभिषेक शुक्ला सहित तमाम गणमान्य शामिल हुए।
पिसावा के राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में चल रहे स्वर्गीय अनिरुद्ध सिंह, सुशील सिंह, गोलू सिंह स्मृति पीपीएल सीजन क्रिकेट टूर्नामेंट के 7वें और 8वें प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए। 7वां प्री क्वार्टर मैच पखारपुर ने सहुआपुर को 61 रन से हराया। मैन ऑफ द मैच गोलू रहे, जिन्होंने 50 रनों की शानदार पारी खेली और 2 विकेट भी चटकाए। विनोद रस्तोगी ने उन्हें नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 8वां प्री क्वार्टर चैंपियन पिसावा ने खजुन्ना को आसानी से हराया। चैंपियन पिसावा ने मात्र 4 विकेट पर 73 रनों का लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में शाहबाज मैन ऑफ द मैच रहे। हरेराम कुशवाहा ने नगद पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। थाना अटरिया क्षेत्र के रवानगढ़ी निवासी प्रशांत सिंह का 7 वर्षीय बेटा कुंवर प्रणव सिंह ने शतरंज में प्रदेश में प्रथम स्थान पाकर नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता राजधानी के लुलु मॉल में आयोजित हुई, जिसमें अंडर 7 प्रदेश स्तरीय शतरंज टूर्नामेंट कराया गया। प्रतियोगिता में प्रणव ने हिस्सा लेते हुए शानदार जीत दर्ज की। कार्यक्रम आयोजक ने प्रणव को नगद 2000 का पुरस्कार व मेडल सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। यह आलेख नामावली जिला निर्वाचन कार्यालय सीतापुर, संबंधित तहसीलों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, सभी मतदान केंद्र और मतदेय स्थलों पर उपलब्ध है। यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया, कोई भी नागरिक यह जांच कर सकता है कि उसका नाम SIR 2026 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, जिसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के पोर्टल पर जाकर EPIC नंबर के माध्यम से नाम खोजा जा सकता है। नाम सूची में होने पर मतदाता का राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र, सीरियल नंबर प्रदर्शित होगा, जबकि नाम न होने की स्थिति में रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है संदेश लिखा होगा। इसके अतिरिक्त जनपद DEO पोर्टल और भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया, मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए नागरिक जिला निर्वाचन कार्यालय, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के टेलीफोन नंबर 05862 242 333 94544 1871 या टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। 63 पंचायतों की नामावलियों के वृहद पुनरीक्षण के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय सारणी में परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की 7 जनवरी से 20 फरवरी तक दावे आपत्तियां निस्तारण की जाएंगी। 21 फरवरी से 16 मार्च तक की सूचियों को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा। 17 मार्च से 27 मार्च तक मतदेय स्थलों के वार्ड की मैपिंग, मतदाता क्रमांक और मतदाता सूची के डाउनलोडिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रकाशन 28 मार्च को कर दिया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। आप सभी ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी का आशीर्वाद, साथ और प्यार ऐसे ही बना रहे और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करता हूं और नया साल आपको पुनः मुबारक। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के बाद वर्षों से सेवा पुस्तिकाओं के लिए भटक रहे शिक्षकों की पीड़ा एक बार फिर सामने आई है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा सीतापुर ने इस गंभीर लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाई है। संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने BSA को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि जनपद से अन्य जनपदों में स्थानांतरित शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं अद्यतन कर तत्काल संबंधित जनपदों को भेजी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई ब्लॉकों की सेवा पुस्तिकाएं या तो जिला मुख्यालय तक पहुंची ही या नहीं महीनों से जमा होकर पड़ी हैं, जिससे स्थानांतरित शिक्षकों का मानसिक व सेवा संबंधी उत्पीड़न हो रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है, यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो संघ को धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। थाना रामपुर कला क्षेत्र के ग्राम जोधपुर पकरिया में मंगलवार की रात चोरों ने शिवम शुक्ला के घर में मुख्य गेट का ताला तोड़कर सामान पार कर दिया। गृहस्वामी के मुताबिक सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप, 7,000 रुपए नगद अज्ञात चोरों ने पार कर दिए। शिवम शुक्ला ने संबंधित थाने में तहरीर दी है। पुलिस के मुताबिक जांच की जा रही है।
हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष एवं साहित्यकार अवधेश शुक्ला के निधन से साहित्यकारों में शोक की लहर दौड़ गई। साहित्यकारों के मुताबिक अवधेश शुक्ला का योगदान साहित्य के क्षेत्र में अविस्मरणीय रहा। उनका जाना हिंदी साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षत है। काव्य मंचों पर भी अवधेश शुक्ला की कविताएं सराही जाती थी। कविता को बढ़ावा देने के लिए काव्य गोष्ठी में भी अपना सहभागिता सुनिश्चित करते थे। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने शातिर हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सीओ अमन सिंह के नेतृत्व में थाना रेउसा पुलिस टीम ने शातिर अभियुक्त कमलेश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। कमलेश थाना रेउसा क्षेत्र के मधुआपुर का रहने वाला है। उसके पास से 2,950 रुपए नगद बरामद हुए हैं। इसके खिलाफ 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक राकेश निषाद, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल संजय कुमार विकुल शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने एक शातिर महिला चोर को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में महमूदाबाद पुलिस टीम द्वारा शैल कुमारी की गिरफ्तारी की गई है। शैल कुमारी थाना रामपुर कला क्षेत्र के भगवंतपुर रेवाड़ी की रहने वाले कपिल कुमार की पत्नी है। इनके पास से 6,520 रुपए नगद बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनके द्वारा संकटा देवी मंदिर में सोने का लॉकेट भी चोरी किया गया था। इसके अतिरिक्त और भी कई अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक दीपक राठौर, कांस्टेबल दीपक कुमार, अखिलेश कुमार, महिला कांस्टेबल सीमा पूजा शामिल रही। सैगल डायग्नोस्टिक सेंटर के नए विंग पर स्त्री रोग एवं दंत मुख रोग का शिविर लगाया जा रहा है। यह शिविर 10 जनवरी को दोपहर 12:30 से शाम 5:30 तक शहर के मोहल्ला लोहारबाग, विजय लक्ष्मी नगर, सीतापुर में आयोजित होगा। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति बी सैगल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कोल मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर सुनील यादव मरीजों को परामर्श देंगे व इलाज करेंगे। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा गोंडा के नंदनी निकेतन में आयोजित राष्ट्र कथा में श्री राजपूत करणी सेना के सीतापुर जिला अध्यक्ष विकास सिंह उर्फ रानू सिंह साथियों के साथ शामिल हुए। राष्ट्र कथा में रानू सिंह ने सदगुरु रितेश्वर महाराज द्वारा सुनाई जा रही राष्ट्र कथा का रसपान कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान रानू समेत अन्य समर्थकों ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का अभिवादन भी किया। इस मौके पर भाजपा बूथ अध्यक्ष राहुल मिश्रा, उपेंद्र सिंह, रंजन सिंह, मुकेश सिंह, अमित कुमार, आशीष सिंह, गोलू मिश्रा, धर्मेंद्र, संदीप कुमार मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के उत्तर खीरी वन रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिलावलपुर और समैसा गांव के बीच गन्ने के खेत में एक तेंदुआ दिखाई दिया। खेतों में मौजूद लोग और बढ़ती भीड़ को देख घबराया तेंदुआ पास ही स्थित सेमल के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हैरानी की बात यह रही कि दहशत के बावजूद तेंदुए को देखने और उसकी तस्वीरें लेने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई, जिससे खतरा और बढ़ गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को दूर हटाकर तेंदुए के सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर भेजने का प्रयास शुरू कर दिया गया। वहीं इलाके में एहतियात के तौर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। पर्यावरण मित्र समूह द्वारा हरियाली मित्र सम्मान श्रृंखला के अंतर्गत सम्मानित किया गया। समूह ने सुनीता पांडे और ज्ञानेश चंद्र पांडे को अंगवस्त्र और प्रशस्त पद प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर समूह के संयोजक विशाल सेठ, मीडिया प्रभारी राम मोहन गुप्ता, प्रबंधक प्रमुख मयूरी नागर, सदस्य रश्मि महेंद्रा, कुमकुम गुप्ता, संजय गुप्ता, आदिश पांडे मौजूद रहे। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर निघासन नगर पंचायत क्षेत्र में भव्य नगर कीर्तन किया गया। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से आयोजित हुई। शोभा यात्रा के दौरान नगर कीर्तन का जगह जगह स्वागत किया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सरपरस्ती, पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन संपन्न हुआ। इस दौरान जगह जगह लंगर का प्रसाद भी बांटा गया। लखीमपुर खीरी जिला चिकित्सालय में हार्ट विशेषज्ञ की कमी गंभीर मुद्दा उस समय सुर्खियों में आ गया जब धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने जनपद में तेजी से बढ़ रहे हृदय रोगियों का हवाला देते हुए शासन से तत्काल हार्ट के डॉक्टर की तैनाती की मांग उठाई। या यूं कहें कि विधायक ने अपनी ही सरकार से चिकित्सकों की तैनाती की पोल खोल के रख दी। उन्होंने साफ कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सक के अभाव में गंभीर मरीजों को मजबूरी में अन्य जनपदों में रेफर करना पड़ता है, जिससे न तो सिर्फ कीमती समय नष्ट होता है बल्कि मरीज और उनके परिजनों पर आर्थिक व मानसिक बोझ भी बढ़ता है। यह मामला सामने आने के बाद जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर विधायक का बयान वाला वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। ब्लॉक पसगवां के सभागार में बुधवार को रवि फसल गोष्ठी हुई। मुख्य अतिथि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद रेखा अरुण वर्मा ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की
किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उप कृषि निदेशक गिरीश चंद्र, प्रगतिशील किसान शेर सिंह, अखिलेश द्विवेदी, अनिमेश पटेल, त्रिलोकीनाथ, राशिद अंसारी मौजूद रहे। खमरिया खीरी के ईसानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों व स्टाफ की कथित लापरवाही से प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है शिवपुर निवासी रामावती को मंगलवार दोपहर एम्बुलेंस से पीएससी लाया गया था, लेकिन आरोप है इससे करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस में ही पड़े रहने दिया गया। डॉक्टर व एएनएम के समय पर इलाज नहीं किया गया, जिससे एम्बुलेंस में ही प्रसव हुआ और अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी सांसें थम गई। सूचना पर पहुंचे विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने परिजनों को शांत कराया और जिम्मेदार डॉक्टर व एएनएम को फटकार लगाते हुए सीएमओ से कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएमओ ने डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने बताया, महिला को छठा बच्चा था। करीब 2:30 पर पीएससी ईसानगर पहुंची। उस समय एएनएम लंच पर गई थी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी गायिका नेहा सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक की। चौकीदार कायरबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस भेजकर कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद चौकीदार कायरबा गीत गाया था। इसे लेकर उनके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली नेहा को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन नेहा राठौर ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया और दूसरी बार नोटिस मिलने पर पति के साथ कोतवाली पहुंची थी। और इस खबर में बात करेंगे कि कोर्ट में वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई। रामपुर जेल में बंद वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुबेर खान ने आजम खान का पक्ष रखा। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सुनवाई की अगली तिथि 12 जनवरी मुकर्रर की। यह मामला वर्ष 2019 का है। तब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के 2 पैन कार्ड रखने का आरोप लगाते हुए कोतवाली सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई थी। और इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में रद्द हुई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा फिलहाल निरस्त कर दी गई है। निरस्तीकरण का फैसला खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। बताते हैं, परीक्षा में धांधली और वसूली की जांच एसटीएफ कर रही थी। ठगों ने फर्जी पेपर बनाकर अभ्यर्थी से वसूली की थी, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए थे। चूंकि सरकार पर धांधली के आरोप लग रहे थे, जिस वजह से सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 1 लाख से अधिक आवेदन आए थे। परीक्षा का नतीजा 4 सितंबर को आया था। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को आवारा कुत्तों से जुड़ा मामला सुनवाई के दौरान बेहद अहम मोड़ पर पहुंच गया। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में सवाल उठाया कि आखिर आम लोगों को कुत्ते की वजह से कब तक डर और परेशानी के साए में जीना पड़ेगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि उनके निर्देश पर सड़कों पर नहीं बल्कि संस्थागत क्षेत्रों से संबंधित हैं, ताकि इस समस्या का व्यवहारिक और संतुलित समाधान निकाला जा सके। जस्टिस संदीप मेहता ने सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, अदालत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की क्या आवश्यकता है और उन्हें वहां से हटाने पर क्या आपत्ति हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कुत्तों को सड़कों से हटाना होगा, क्योंकि उनकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बात केवल कुत्ते के काटने तक की नहीं। फिलहाल इस मामले में 8 जनवरी की सुबह 10:30 से फिर सुनवाई होगी। आरक्षण और मेरिट को लेकर लंबे समय से चल रही बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और दूरगामी फैसला सुनाया है, जिसने सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तस्वीर साफ कर दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के वे उम्मीदवार जो बिना किसी प्रकार की छूट या रियायत लिए सामान्य श्रेणी की कट ऑफ मेरिट पार करते हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी की सीट पर नियुक्त का पूरा अधिकार होगा। कोर्ट के इस निर्णय ने यह संदेश दिया है कि आरक्षण पहचान नहीं बल्कि सुविधा से जुड़ा है और असली प्राथमिकता मेहनत और प्रदर्शन को दी जाएगी। यह फैसला न केवल लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत और प्रेरणा लेकर आया है, बल्कि आने वाली भर्तियों में आरक्षण बनाम मेरिट की दिशा भी तय करने वाला साबित होगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। राजधानी लखनऊ में पीसीएस अधिकारियों के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल की जा रही है। प्रदेश में पहली बार लखनऊ में पीसीएस भवन का निर्माण होगा, जिसमें पीसीएस संघ का स्थायी कार्यालय, गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लंबे समय से सचिवालय और न्यायालय संबंधी शासकीय कार्यों के लिए लखनऊ आने वाले पीसीएस अधिकारियों को ठहरने और संघीय गतिविधियों के संचालन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या इतिहास बनने जा रही है। पीसीएस संघ के अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की औपचारिक जानकारी
पत्र जारी कर सभी अधिकारियों को दे दी है और भूमि चयन के लिए 11 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया। लगभग 2 एकड़ भूमि इसी माह क्रय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पीसीएस अधिकारियों के सहयोग से जुटाई गई धनराशि से खरीदी जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश भर के पीसीएस अधिकारियों में उत्साह और खुशी की लहर है, क्योंकि अब राजधानी लखनऊ में उनका अपना भवन, अपना कार्यालय और ठहरने की समुचित व्यवस्था साकार होने जा रही है। यूपी के देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। उन्हें हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही थी। बता दें, देवरिया जेल में बंद अमिताभ ठाकुर की मंगलवार देर रात तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सीने में तेज दर्द, बेचैनी की शिकायत हुई थी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर 10 दिसंबर से धोखाधड़ी मामले में न्यायिक हिरासत में है। बताया जाता है सीजेएम की कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद वह परेशान थे। सीबीआई ने रिश्वत के आरोपी एक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया। यह मामला यूपी के बस्ती से सामने आया है। बस्ती में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। उन पर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत रिश्वत का आरोप है। यह आरोप मखौड़ा धाम बिरता चौराहे पर संचालित दुकान मालिक सचिन ने लगाया है। सचिन के मुताबिक उन्होंने 5 लाख रुपए लोन के लिए आवेदन किया था। उन्हें 2,72,000 रुपए पहले मिले थे। शेष राशि के लिए जब उन्होंने संपर्क किया तो बैंक कर्मचारी अनिल ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की। इस पर सचिन ने लखनऊ स्थित सीबीआई के पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर दी। और अब बात मौसम की। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जनवरी के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक वाराणसी, मेरठ, झांसी समेत 38 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां भीषण कोहरा रहेगा। लखनऊ, कानपुर समेत 26 जिलों में कोल्ड डे रहेगा। मतलब यह दिन में सूरज के दर्शन होना मुश्किल है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल सिंह के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यूपी के ज्यादातर जिलों में रात और सुबह शाम के समय गलन ठंड बनी रहेगी। 10 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।